नमस्ते। तो पिछले एक हफ्ते में इंडिया के इंटरनेट पर क्या चल रहा था? भाई, एक फुटबॉल मैच में हंगामा हो गया, एक दुल्हन ने शादी करने से ही मना कर दिया, और एक डिलीवरी एजेंट की कमाई, उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। अब ये सब सुनने में एकदम अलग अलग लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आज के भारत की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये वायरल कहानियां आखिर हमें बता क्या रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलकत्ता की, जहां फुटबॉल का जुनून या कहिए मेसी का क्रेज एक बहुत बड़े हंगामे में बदल गया। और जानते क्या हुआ? हजारों फैंस का दिल टूट गया। और फिर कहानी पहुंचती है उत्तर प्रदेश। यहां एक दुल्हन ने एक ऐसी पुरानी दबी हुई प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई कि बस पूरे देश का ध्यान उस पे चला गया। उसी दौरान एक डिलीवरी एजेंट का एक वीडियो, उसने गिग इकोनॉमी की उस कड़वी सच्चाई को हमारे सामने ला खड़ा किया, जिसे हम शायद देखना ही नहीं चाहते। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं था। एक लड़की ने अपनी अचानक मिली वायरल फेम का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जिसने ये दिखा दिया कि इंटरनेट की ताकत को अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में एक उबर ड्राइवर का एक ऐसा मजेदार जवाब वायरल हुआ जिससे शायद हम सबने कहीं ना कहीं रिलेट किया होगा। तो सवाल ये उठता है, एक फुटबॉल दंगा, एक दुल्हन का विद्रोह और एक डिलीवरी वाले की कमाई, इन सब में कॉमन क्या है? मतलब ये अलग अलग सी दिखने वाली घटनाएं मिलकर आज के भारत के बारे में हमें क्या सिखा रही हैं? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कहानियों की जहां सिस्टम, मतलब जो व्यवस्था है, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों की पॉलिसीज, वो आम लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? जनता का गुस्सा फूटता है। मेसी वाले इवेंट में बिल्कुल यही देखने को मिला। सोचिए, हजारों फैंस ने महंगे महंगे टिकट खरीदे सिर्फ मेसी को देखने के लिए, और जब वो बस 20 मिनट के लिए मैदान पर आए तो बस लोगों का सब्र जवाब दे गया। स्टेडियम में जो अफरा तफरी मची, लोग पिच पर दौड़ पड़े, कुर्सियां उखाड़ दी और जो हाथ लगा उसमें तोड़ फोड़ कर दी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर को खुद कहना पड़ा कि ये एक काला दिन था। पब्लिक के प्रेशर के बाद इवेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजर थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये एक साफ मैसेज था कि लोग अब जवाबदेही चाहते हैं, बहाने नहीं। सिस्टम पर सवाल उठाने वाली एक और कहानी है ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट की। उनके एक छोटे से वीडियो ने गिग इकोनॉमी की उस सच्चाई पर ऑनलाइन एक इतनी बड़ी बहस छेड़ दी जो शायद बहुत जरूरी थी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 15 घंटे की शिफ्ट, मतलब लगातार 15 घंटे काम, 28 डिलीवरीज, और दिन खत्म होने पर हाथ में क्या आया? सिर्फ 763 रुपए। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस दिन की जो आखिरी डिलीवरी थी उसके लिए उन्हें मिले सिर्फ 16 रुपए। सिर्फ 16। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इसे सीधे सीधे सस्ते श्रम का शोषण कहना शुरू कर दिया। तो एक तरफ तो सिस्टम था जो लोगों को निराश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा बस बहुत हुआ, और हालात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। ये कहानियां हैं हिम्मत की, अपने उसूलों पर टिके रहने की। उत्तर प्रदेश की ज्योति की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, एक तरफ थी दूल्हे के परिवार की डिमांड, एक ब्रेजा कार और 20 लाख रुपए कैश, और दूसरी तरफ अकेली खड़ी थी ज्योति, जिसने इन मांगों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया और चुना अपना आत्मसम्मान। उनका एक सीधा और दमदार बयान, मैं दहेज के लालची परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी, इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। सोचिए, उनके एक फैसले ने दहेज जैसी एक सदियों पुरानी सामाजिक बुराई पर पूरे देश में फिर से एक नई बहस छेड़ दी। ऐसी ही एक और पॉजिटिव कहानी है प्रियंका की, जिन्हें लोग अब बंदना गर्ल के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि उनका सिर्फ 2 सेकंड का एक मेकअप वीडियो वायरल हो गया। इतना वायरल हुआ कि उन्हें एक्स से एक अच्छी खासी पेमेंट मिली, लेकिन उन्होंने वो पैसा अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा ऑटिज्म से पीड़ित युवाओं की मदद करने वाली एक चैरिटी को डोनेट कर दिया। कमाल है ना? अच्छा, अब जरा गुस्से और सिद्धांतों की इन गंभीर बातों से थोड़ा हटते हैं और एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो हम सबको हमारी रोज की जिंदगी की छोटी छोटी मजेदार चीजों से जोड़ती है। ये किस्सा है बेंगलोर का। एक पैसेंजर ने अपने उबर ड्राइवर से बार बार पूछा, आ रहे हो क्या, आ रहे हो क्या? तो बेचारे ड्राइवर ने तंग आकर राइड कैंसिल करने से ठीक पहले एक जवाब दिया, ये हवाई जहाज नहीं है।
ये छोटा सा मजेदार जवाब उन सब लोगों को इतना अपना सा लगा जो रोज के ट्रैफिक और सफर की परेशानियों से जूझते हैं कि ये देखते ही देखते वायरल हो गया। तो एक दंगा, एक टूटी हुई शादी, एक डिलीवरी वर्कर का स्ट्रगल, एक अच्छा काम और एक मजेदार जवाब। जब हम इन सारे धागों को एक साथ पिरोते हैं तो कौन सी तस्वीर उभरती है? ये आज के भारत का आईना है, थोड़ा उलझा हुआ, कहीं कहीं विरोधाभासी और हमेशा बदलता हुआ। देखिए, हर वायरल कहानी सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो समाज में चल रही किसी बड़ी बहस का एक छोटा सा चेहरा होती है। जैसे मेस्सी वाले इवेंट ने इवेंट्स में जवाबदेही की मांग को हवा दी, ज्योति के केस ने महिला अधिकारों और परंपरा के बीच की बहस को फिर से जिंदा कर दिया, और गिग वर्कर की कहानी ने उचित वेतन की लड़ाई को सामने ला दिया। ये सब दिखाता है कि आज का भारत असल में किन मुद्दों पर सोच रहा है और बात कर रहा है। तो आखिर में ये कहानियां सिर्फ वायरल मोमेंट्स नहीं हैं, ये हमारे समाज की धड़कन है। ये हमें बताती हैं कि हमें किन बातों पर गुस्सा आता है, कौन सी चीज़ें हमें प्रेरणा देती हैं और क्या हमें हंसाता है। तो सवाल ये है कि अगर हमारी सोशल मीडिया फीड ही हमारा आईना है, तो अगले हफ्ते जब हम इस आईने में झांकेंगे तो हमें अपना कौन सा अक्स दिखाई दे।